हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित और आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर पूरा डाल दिया है और मैंने कहा था कि कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है 6 चैप्टर के, उन बच्चों के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं और जो मतलब अपने कंसेप्ट को पक्का करना चाहते हैं, वे मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो मैं बीच में डाल दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। मेरे को याद है कि मैंने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उस चैप्टर के मैं डाल दूंगा। आज सीखते हैं 7 चैप्टर। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा पर मेरे को बहुत कुछ सिखाना है, कि आज आप सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैंने क्या कर रखा है, जो सुनो, पहले टॉपिक का नाम क्या है आज, इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। इसे बोलते हैं हिंदी में सर्वांग समता। ठीक है, तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर है और जो मैंने सिमिलरिटी है, एक कॉन्ग्रुएंसी एक सिमिलरिटी, मैंने दोनों ही पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने वे सिखाए थे। पर वो मैंने एक वन गो के लिए, मतलब कोई बंदा अगर मान लो, कोई बच्चा कोई अगर मान लो डायरेक्ट अगर मान लो 9th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहता और वो डायरेक्ट देखना चाहता है एक बार में ही, मतलब वहाँ पे मैंने डायरेक्ट रूल वगैरह सिखा दिए थे। पर आज मेरे को 9th क्लास में चैप्टर 7 है, तो मैं आज आपको हर एक चीज़ बेसिक से सिखाऊंगा। और ध्यान से पेशेंस रखना, पक्की बात कह रहा हूँ, जब 30-40 मिनट के बाद जब वीडियो खत्म होगा आपको कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, पेशेंस रखना। ठीक है, इसके साथ मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मैं इसके, पर मेरे को ये सिखाना भी जरूरी है। क्यों? मेरे को कॉन्ग्रुएंसी सिखानी है तो मेरे को सिमिलरिटी का भी क्या लेना पड़ेगा, इसकी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, समानता। पक्की बात है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीख लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। मैं बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है। सुनो, पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, सुनना पहले, सुनो। इसका जो सिंबल होता है सर्वांग समता का, वो सिंबल होता है ये। पक्की बात है? और सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है ये सिंपल। पक्की बात है कि ठीक है? मैं यहाँ पे दो चीज और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लिख रहा हूं शेप एंड साइज, और मैंने यहाँ पे भी लिखा शेप एंड साइज। पक्की बात है? बस एक बार 2 मिनट के लिए वेट करो, मैं एक बार बेसिक टर्म्स बताना चाहता हूँ। मैंने एक काट दिया। ठीक है, अब सुनो, सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता क्या होता है, जिसकी अगर मैं कहता हूं दो चीजें सर्वांग सम है। सुनना पहले ध्यान से, मैं पहले कंसेप्ट में हमेशा पहले एग्जांपल में विश्वास रखता हूं कि आपको समझ में आएगा सब कुछ। देखो, मैंने कहा ये दो मार्कर एक ही कलर के हैं, कलर से छोड़ दो, कलर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ, ये दो मार्कर है, इनकी शेप क्या सेम है? आप कहोगे कि सर हाँ, शेप तो बिल्कुल सेम है। साइज क्या सेम है? आप कहोगे कि सर साइज तो बिल्कुल सेम है। देख लो, मिला के देख लिया, साइज भी बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या कहा, जिसकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो वे दोनों क्या होंगे? वे दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंट। वे दोनों क्या होंगे? सर्वांग संग होंगे। बात समझ में आ गई? मैंने कहा दो मार्कर है मेरे पास, इन दोनों की शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। पक्की बात है? क्लियर है ना बात? ठीक है, एक बार और सुनो, फिर आपके दिमाग में आता है सर सिमिलरिटी क्या होती है। मैं सिमिलरिटी का हर एक बच्चे को यही एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना ध्यान से। अपने आगरा में एक ताजमहल है, ताजमहल तो सब जानते हो। ठीक है, उसका डमी हम घर पे लेके आते हैं। सुनना ध्यान से, उस ताजमहल का डमी घर में लेके आते हैं सजाने के लिए कि सुंदर लगेगा, घर पे रख देते हैं आके। तो मेरे को एक बात सिंपल से सोच के बताना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा एक वो आगरा का ताजमहल है और एक जो हम घर पे ताजमहल लेके आए हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या उन दोनों की शेप सेम नहीं है? जैसे जितना बड़ा ताजमहल है, ताजमहल बहुत बड़ा है, उसकी हूबहू कॉपी, छोटी सी एक कॉपी बना देते हैं, उसका मतलब छोटी सी कॉपी बना देते हैं ना, उसको खरीद के घर पे ले आते हैं। तो जैसी शेप उसकी है वैसी ही तो शेप उसकी भी होती है। इतना तो पता होगा, पास समझ में आती है ना मेरी? ठीक है, जैसी शेप उसकी है वैसी शेप उसकी है, पर वो कितना बड़ा है और वो कितना छोटा है, बात समझ में आती है क्या मेरी? मैंने सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। वो ताजमहल कितना बड़ा है और ये जो ताजमहल जो पे घर पे लेके आते हैं सजाने के लिए, वो कितना छोटा होता है। मतलब साइज क्या होता है? सेम नहीं होता। शेप क्या होती है? सेम होती है। शेप सेम होती है, साइज अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं? सिमिलर। उसे क्या बोलते हैं? समान। बात समझ में आ गई ना? सिमिलर समान क्या होता है? कोई नहीं, अभी तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अब सुनो, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में? सुनना ध्यान से, हर एक चीज बताऊंगा मैं। पहले मैं आपको डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है ना, डे टू डे में देखना सीखो सब कुछ। जैसे आप कोई कंपनी के 2 रेफ्रिजरेटर ले लो, 2 फ्रिज वगैरह, वे सेम कंपनी के लिए और एक ही मॉडल लिया, तो दोनों की शेप क्या होगी? शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा। अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे मिलते हैं। जैसे गाड़ियों की बात कर लो, अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, मान लो आपने लिया i20 लिया, ठीक है, i20 आपने लिया, मतलब एक ही मॉडल लिया i20 का, कई सारे मॉडल बनाती है ना कंपनियां, मतलब एक ही जैसा आप देखोगे तो पूरे ऐसे रखे पाएंगे।
मतलब एक ही शेप है और एक ही साइज है। बात समझ में आती है ना मेरी? समझ लो मैं क्या सिखा रहा हूँ। आप कुछ भी देख लो, ठीक है। मैंने कहा जैसे अभी ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने लगा रखा है। अब ऐसा व्हाइट बोर्ड तो कई सारे होंगे ना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही व्हाइट बोर्ड अगर एक और है, बिल्कुल ऐसा ही, सेम शेप सेम साइज, तो वो क्या होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, पक्की बात है, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको सिंपल से वे में एक चीज और सिखाता हूँ। देखो कॉन्ग्रुएंसी की पहचान सिंपल सी वे में मैं बताऊँ। जैसे मान लो ये दो हाथ है मेरे, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है? देखो सेम साइज है और सेम शेप है। कॉन्ग्रुएंसी क्या शो करता है? जैसे मान लो मैंने ये हाथ है, अगर मैंने इसके आगे लगा दिया, मतलब ये दोनों मतलब ये जो दूसरा हाथ मैंने लगाया है, ये दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। मतलब क्या आपको पीछे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना आपको? पीछे वाला नहीं दिख रहा ना? देखो मैंने हटाया, मैंने कहा ये जो दूसरे वाला है ना, उसको बिल्कुल सुपर इम्पोज कर लेगा, बिल्कुल 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 इसको ढक देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, मतलब बिल्कुल एक जैसी शेप भी और साइज भी, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। पक्की बात है, समझ में आ गई ना? ठीक है। अब मैं सिमिलरिटी का एक एग्जांपल और देता हूँ। आपको पता पेड़ तो सबने देखा होगा, ठीक है। उस पेड़ के ऊपर क्या क्या होता है सुनना पहले। पेड़ के ऊपर एक तो छोटा लीफ होता है, लीफ पत्ता, ठीक है, एक बड़ा लीफ होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो छोटा लीफ है और बड़ा लीफ है, क्या वे दोनों सिमिलर नहीं होते? दोनों की शेप तो एक जैसी होती है, पत्ता का शेप क्या अलग अलग होता है? अगर आप एक पेड़ देखोगे, मान लो कोई भी पेड़ देख लो आप, एटलीस्ट अमरूद का देख लो, आम का देख लो, किसी का देख लो, उस पेड़ का एक छोटा पत्ता लेना, एक बड़ा पत्ता लेना, देखना दोनों की शेप तो सेम है, और साइज क्या है? साइज अलग अलग है, ठीक है। जब वो छोटा पत्ता जब बड़ा हो जाएगा, उस जो बड़े पत्ते की साइज का हो जाएगा, तब दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, तब दोनों क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। देखो मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया, आपको समझना है, ठीक है। और सुनो एग्जांपल, जैसे 9th चैप्टर कर रहे हैं, 9th का, और 9th क्लास के कर रहे हैं ना, तो 9th क्लास की मैथ की बुक होगी, दो दोस्तों के पास एक जैसी बुक होती है, क्या वो दोनों बुक सेम साइज और सेम शेप की नहीं होती? होती है, आपको किसी होती है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का। मैंने इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट अगर एक बार दिमाग में घुस गया ना, तो आगे जो भी चीजें हैं मैं सबको सिखा दूंगा, पक्की बात है। पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, सुनना ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, टेंशन ना, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, पहले सुनना एक बार। अगर मैंने कुछ कहा, सुनो, मैं पहले बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ सारे, एक बार बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एक बार सुनो, मैंने कहा दो ट्रायंगल मेरे पास है, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मैंने कहा सुनना ध्यान से एक बार, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, पहले बार सुनना पहले ध्यान से। मैंने कहा ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मैंने कहा ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली बात तो आपको एक बात समझ में आती है कि आप कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सर, आपने अभी सिखाया था दोनों जिसकी शेप सेम हो और साइज सेम हो, यही बात है ना। और आपने एक चीज कही थी, अगर मैं इसको चक लूं और इसके ऊपर रख दूं तो पीछे वाला दिखेगा नहीं और आगे वाला दिखेगा, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे वे, ऐसा मैंने सिखाया कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी की बेसिक पहचान क्या करते हैं। जैसे मैंने कहा अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, पक्की बात है, ठीक है। सुनना, मैं सिखाऊंगा मैंने क्यों लिखा है ऐसा, सब कुछ बताऊंगा मैं। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। मैंने कहा कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल ये 6 प्रॉपर्टीज निकल जाएंगी, टोटल ये 6 टर्म्स आएंगी कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी ये होगा। मतलब मैंने कहा ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, बात समझना मेरी बात, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें भी होंगी। मतलब अगर मैंने, सुनो अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, बस सीखना कि मैंने कैसे लिखा है। मान लो, सुनो एक बार ध्यान से, मैंने कहा एंगल ए एंगल डी के बराबर है, सुनना एक बार ध्यान से। मैंने कहा दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैंने कहा अगर एंगल ए डी के बराबर है, ठीक है, तो मेरे को एक बात सिंपल सी बताना। देखो मैंने कहा एंगल ए डी के बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ऐसे होता है। देखिए मैंने कहा इस एंगल के सामने की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, बी सी, ठीक है। इसके सामने की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ई सी। तो क्या होगा, बी सी किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा। देखो मैंने लिखा होगा बी सी किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा, ठीक है, बात समझ में आती है। अब मैंने कहा मेरे को सिर्फ ये गिवन है बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, मेरे को इतना पता है। सुनना ध्यान से, मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, मैं साथ में मैं कह रहा हूँ अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल ये 6 चीजें होंगी उसके अंदर, ठीक है। पर मैं आगे सिखा रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। मैंने कहा अगर ये एंगल इसके इक्वल लेकर मैं चलाऊं
तो इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो BC किसके बराबर होगा, EF के बराबर होगा। पक्की बात है, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये गिवन है, सुनना ध्यान से, मेरे को ये गिवन है कि BC जो है वो EF के बराबर है। सीखना एक बार, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। BC किसके बराबर है, EF के। तो इसके सामने जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और इसके सामने जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल D। मैं लिख सकता हूँ एंगल A किसके बराबर है, एंगल D, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में कुछ और भी आ रहा है, सुनो मैं अभी बताता हूँ क्या आ रहा है, सुनो एक बार ध्यान से। कई सोच रहे हैं कि सर आप ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल A एंगल E के बराबर गिवन हो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तब को सब कुछ समझ में आएगा। अगर अब ना समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। मैंने कहा एंगल A E के बराबर है, ठीक है, मैंने लिख दिया एंगल A एंगल E के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरे को एक बात पता चल जाएगी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और कह रखा है कि एंगल A E के बराबर है, तो मेरे को पता चलेगा कि इसके सामने की जो साइड है BC, कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसके सामने की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है और इस एंगल के सामने की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, DF। दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे बराबर। पक्की बात है ना, समझ में आती है मेरी, ठीक है। अब सुनो, मैं इसको फिर उल्टा कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था। मेरे को चीजें समझानी है, पहले मेरे को कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने कहा कि ये जो साइड है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो इस साइड के सामने की जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और इस साइड के सामने का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आती है ना। मैं अभी ये सिखा रहा हूँ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है और गिवन है ये एंगल इसके बराबर है। तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसके सामने की जो साइड होगी और इसके सामने की जो साइड होगी इक्वल है। दोनों चीज कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, मेरे को पता है कॉन्ग्रुएंट दे रखा है दोनों ट्रायंगल, मेरे को पता है कि ये इसके इक्वल है। तो मेरे को पता चलेगा कि इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इसके सामने का कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझ में आ गया। सिमिलरिटी में मैंने सिमिलरिटी का भी सिखा रखा है, पर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी सिखा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल ये 6 चीजें होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, सुनो एक बार, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। मैंने कहा टोटल, अभी मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल ये 6 चीजें होंगी। मतलब अगर ये 6 चीजें हैं तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। पक्की बात है, ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूँ आपको कि क्या मेरे को हमेशा ही 6 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। मैंने क्या कहा, क्या मेरे को हमेशा ही 6 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। आप कहोगे कि सर हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको होगी, सर होगी पक्का, क्योंकि आपने अभी कहा है ना कि अगर दो को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो 6 चीजें होनी चाहिए। तो अगर एक बात सुनो, अगर मैं बिल्कुल 5वीं के बच्चे को या 4थी के बच्चे को ये कह दूं कि अगर जिसमें भी ये 6 चीजें होंगी तो वे दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो क्या अगर मैं उसको हमेशा ये 6 चीजें दे दूंगा तो क्या वो बता नहीं पाएगा, वो बता देगा। वो कहेगा कि सर आपने बताया था कि 6 चीजें होनी चाहिए, 6 चीजें आप दे भी रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए क्या मुश्किल होगा। पर अब सुनो, अपने आप 9th क्लास में आपको क्या समझना है, तो अगर मान लो 6 चीजें नहीं है, अगर टोटल 5 चीजें हैं तो काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। आप कहोगे कि सर काम चल जाएगा। अगर 4 चीजें हैं तो, अगर इनमें से 4 चीजें हैं तो काम चल जाएगा, आप कहोगे कि सर काम चल जाएगा। मैंने कहा अगर 3 चीजें हैं तो काम चल जाएगा, आप कहोगे कि सर 3 में भी काम चल जाएगा। मैंने कहा 2 है, 2 में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कम से कम इन 6 में से कम मेरे को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है। पक्की बात है ना, क्लियर है, ठीक है। अब आगे समझना, मैं कुछ अब एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, अब मेरे को बताना कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। पक्की बात है क्या, ठीक है। मैंने कहा 6 में से कम 3 चीज की रिक्वायरमेंट मेरे को है, और मैंने क्या कहा, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है DEF। पक्की बात है। मैंने कहा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। देखो आप एंगल, मैंने AD के बराबर है मेरे को, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं आसान तरीके से लेके चल रहा हूँ। अगर आपको AE के बराबर करना है, BD के बराबर करना है, CF के बराबर करना, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोरस्पॉन्डिंग का चक्कर पड़ता है उसमें, तो कोरस्पॉन्डिंग देखना है। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, बस वो मैंने आपको सिखा दिया, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर 3 चीजें होंगी कम से कम तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये 3 चीज गिवन है, ये 3 चीज गिवन है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? आप में से 95 या 98% बच्चे ये कह रहे होंगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपने अभी तो सिखाया है कि 3 चीजें अगर होंगी उन 6 में से तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, आप सब खुश हो गए कि सर ये कॉन्ग्रुएंट है, आपने अभी कहा था, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये क्या है। देखो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप में से कई सरप्राइज भी हो रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है। अभी देखना मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है। देखो मैं अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको अच्छे समझ में।
देखो मैंने क्या कहा, मैंने एक ट्रायंगल तो ये ली, सीखना एक बार, कॉपी पेन साथ में रखना क्योंकि चीजें बहुत अच्छी हैं और समझ में आएंगी, कॉपी में नोट करते रहना उसको। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60। पक्की बात है। मैंने क्या कहा, अब देखो तीनों 60 डिग्री के, तीनों 60 डिग्री के। मैंने कहा एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। पक्की बात है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लग रही है? आप कहोगे कि सर कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, क्यों? आप क्योंकि सर आपने स्टार्टिंग में तो बताया था कि कॉन्ग्रुएंट जिसकी सेम शेप हो, साइज सेम हो। शेप तो सर सेम लग रही है पर साइज तो छोटा बड़ा है, ये छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी है ये बड़ी है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। बताऊंगा मैं ट्रायंगल्स के बारे में भी सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये छोटी लग रही है सर, ये बड़ी लग रही है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर मेरे को सिर्फ 3 एंगल गिवन हो तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि ये कॉन्ग्रुएंट है। पक्की बात है क्या मेरी बात? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बताओ फिर प्रूफ करने के लिए देखना क्या पड़ेगा? तो वही तो प्रॉपर्टी बनाई गई है, वही तो प्रॉपर्टीज है कि 3 चीजें अगर देखनी है तो 3 चीजें क्या है? एस एस एस, ठीक है, एस ए एस, ठीक है, ए एस ए, ठीक है, और आर एच एस। पक्की बात है क्या? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमेशा 3 चीजों की रिक्वायरमेंट तो होती है पर 3 चीजें वे नहीं है जो आप चाहें। ये 3 चीजें यहाँ पे भी तो थी, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो मैंने कहा तो 3 चीजों के लिए प्रॉपर्टी बनाई गई है, इससे यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ सिखाता रहता हूँ और ध्यान से सीखना, कॉपी पेन अपना हमेशा साथ रखना, क्योंकि जब लेक्चर खत्म होगा आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब सीखना एक बार ध्यान से, इसी को आप सीपीसीटी के रूल से बोलते हो, आगे सिखा दूंगा। एक बार बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, सीपीसीटी का फायदा क्या होता है मैं बता दूंगा सारा, ठीक है। जैसे मैंने 2 ट्रायंगल ली, ये सिंपल सा है, ये तो हर किसी बच्चे को समझ में आ जाता है, मैं किसी को भी सिखाता हूँ। ट्यूशन पे जो बच्चा मेरे पास आता है उसको भी मैं यही सिखाता हूँ और पहली बार में सीख जाता है। क्यों? क्या? ये तो बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा है। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को भी। मैंने कहा ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, मतलब तीनों साइड इसकी, तीनों साइड इसकी, तीनों साइड के बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। ये तो आप समझते हो ना कि मतलब इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के बराबर है, तो दोनों क्या है? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, बात समझ आई? तो मतलब एस एस के रूल से, ये तो सबसे आसान रूल होता है कि ट्रिपल एस के रूल से अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इसकी इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आप कंफ्यूज ना हो ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, देखो मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग का मतलब सिखा दिया, इसलिए मैंने सिखाया। देखो मैं ये कह सकता हूँ ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अब भी तो तीनों साइड इसकी, तीनों साइड इसके इक्वल है, तो अब भी तो ये एस एस के रूल से हो जाएगा। बस डिफरेंस ये पड़ेगा जब मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना होगा, तो अगर मैं इस साइड को लेकर चल रहा हूँ तो इस साइड के सामने का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा, और ये साइड इसके बराबर थी तो इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। बात बस ये बेसिक सी बातें हैं, इसको देखना। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इतनी आसान बना दूंगा आपके लिए, क्वेश्चन आप देखते हैं आंसर मार दोगे, ठीक है। पर मैं सिखा रहा हूँ कि मैंने ये चीजें क्यों बताई है। लिख तो आप ऐसे भी सकते हो, बस एंगल का डिफरेंस पड़ता है। जैसे अब ये साइड इसके बराबर थी तो इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा। पक्की बात है, ठीक है। ये सबसे आसान था, ये हर एक बच्चे को समझ में आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कॉपी पेन हमेशा साथ रखना, मैंने बार बार ये कहा है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसमें भी लेक्चर बनाने में भी एफर्ट लगते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब ये एस ए एस का रूल, ये क्या कहता है सुनो एक बार ध्यान से। मैं सारे एग्जांपल लेके चलूंगा, मैं कुछ भी आपका डाउट रहने नहीं दूंगा। मेरे को पता है ना बच्चे में से ट्यूशन पे क्या पूछते हैं, मैं वो सब कुछ बताऊंगा। सुनो एक बार, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो मैंने कहा ये साइड कोई भी ले लो, आपकी इच्छा, मैंने सिखा दिया है ना। तो मैंने कहा, मैंने माना ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। अब ये कह रहा है साइड के बीच में एंगल, फिर साइड साइड के बीच में एक एंगल। मैंने कहा ये एंगल इसके बराबर हो, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात ध्यान रखना, अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, 2 इक्वल साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, 2 इक्वल साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, तभी क्या होते हैं? ये दोनों क्या होंगे? तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अभी एक चीज और देखो, मेरे को बताओ ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ, मैंने कहा ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल दिया मेरे को इक्वल, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए? पक्की बात है, समझ में आता है क्या? ठीक है, बताओ आंसर। ठीक है, आपने बता दिया होगा आंसर। आपने कहा होगा कि सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने ही तो कहा कि 2 जो साइड इक्वल है उसके बीच का एंगल,
दो साइड जो इक्वल है उसके बीच का एंगल, मतलब अगर ये एंगल गिवन होता तो मैं कह सकता था कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पर आपने तो ये एंगल दिया है, तो अब ये क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। पक्की बात है ना, क्लियर आता है, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। अब आप में से अब भी किसी को डाउट हो रहा होगा, आप कह रहे होंगे सर ये प्रूफ करके दिखाओ ये कैसे होगा, समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो आपने बता दिया कैसे होता है, क्या पता ऐसा समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ सिंपल सा, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक बच्चे को समझ में ना आए मैं समझाता रहता हूँ, ठीक है। ये बात सीखना है ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, और मैं हर एक बच्चे को ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा कि उसको सबको समझ में आ जाए। मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान से देखना एक बार। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या मेरे को इतना बताओ, क्या इन दोनों की शेप और साइज सेम है? आप में से सब बच्चे कहेंगे कि सर ना तो शेप और ना साइज, दोनों की अलग अलग है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, दिखने में ही पता चल रहा है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 5 इसके बराबर, इसकी ये साइड इसके बराबर, दो साइड इसके बराबर, ठीक है। अगर इनके बीच का ये एंगल तो इक्वल है ही नहीं ना, ये एंगल तो इक्वल है ही नहीं, तो अगर ये एंगल इक्वल होता तो दोनों क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते। पर मैंने क्या किया, इन दो के बीच का एंगल ना लेके मैंने कोई दूसरा एंगल लेके चला आपके लिए, और मैंने दिखा दिया कि दोनों की शेप एक जैसे नहीं बन रही है। पक्की बात है ना, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी अगर की अच्छे से, ध्यान से देखना एक बार, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये 5 है और ये 7 है। मैं रैंडमली एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अगर ये 30 डिग्री में मान लेता हूँ, इसको भी 30 डिग्री मान लेता हूँ, तो आप ना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में करके देखना, तो आपकी जो ये लाइन होगी ना, ये लाइन और ये भी सेम होगी बिल्कुल, ये भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। मैंने समझा दिया। अगर एक बार में कम समझ में आए तो इसको 1 2 3 बार करके देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। पक्की बात है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चीजें बहुत आसान है, चीजों में कुछ मुश्किल नहीं है। अब आगे देखो एक बार, अपने 2 हो चुके हैं, अब देखो तीसरा। अब यहाँ पे भी आप कहोगे सर देखते ही समझ में आ रहा है, इसमें आप कहोगे कि 2 एंगल इक्वल है, उसके बीच की साइड है। हाँ यही कहूंगा मैं, कोई अलग बात नहीं कहूंगा मैं, सुनना एक बार ध्यान से। मैंने कहा ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। पक्की बात है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये एंगल मान लो मैंने इसके बराबर, आप कोई भी मान लो, मैंने समझा दिया आपको सब कुछ। मैंने माना ये एंगल इसके बराबर है और ये जो साइड है इसके बराबर है। देखो 2 एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, 2 एंगल और उसके बीच की साइड, 2 एंगल और उसके बीच की साइड, 2 एंगल उसके बीच की साइड अगर है तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैं मानता हूं। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? बताना है, पॉज करके वीडियो को बताना मेरे को एक बार। मैं इसको लिख रहा हूं ABCDEF। मैंने क्या लिया, सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिया, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है। तो मेरे को बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है, तो क्या दोनों एक कॉन्ग्रुएंट है क्या? मेरे को एक बात बताओ। अब आप में से 99% बच्चे ये कह रहे होंगे सर अभी तो आपने कहा है कि 2 एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, तो 2 एंगल के बीच की साइड नहीं है, ये तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। ठीक है, आपने कहा, तो मैं लिख देता हूँ एक बार। आपने कहा कि सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, आपने कहा ना। मैं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है अब समझना, पहले ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, आप 8th क्लास में सीख के आए होगे, मेरे को पता है 8th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मान लो मैंने कहा ये अगर ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये 60 है। अगर मेरे को ये एंगल निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे को पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक 70 है, एक 60 है, तो टोटल कितना होगा, 130 डिग्री। तो ये कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। पक्की बात है क्या, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले, ध्यान सुनना, ठीक है। मैं ये स्पेस रब कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट रुको। आपको पता ना एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल ये ली और मैंने एक ट्रायंगल ये ली, ठीक है, ABCDEF। पक्की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एंगल मेरे पास है 50 डिग्री, ये मेरे एंगल पास है 70 डिग्री, ये 50 है। मैंने कहा ना ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, तो तीसरा एंगल क्या होगा? ये 50 है, ये 70 है, 120, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। और ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब मेरे को इससे क्या पता चला,
अगर दो एंगल इसके इक्वल, मतलब ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, मतलब दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। समझ में बात आती है ना? अगर 8th में ध्यान से पढ़ा तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। मैंने सिखा दिया अभी, बात समझ में आती है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी ये कहा था दो एंगल के बीच की साइड, अब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और इसके बीच की साइड हो नहीं गई, देखो समझ में आता है ना? सबको समझ में आता है ना? ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल एंगल साइड हो तो भी ठीक है, साइड एंगल एंगल हो तो भी ठीक है। पक्की बात है ना? कंफर्म है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब इस जो लास्ट स्टेप है वो है RHS। कई सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं RHS मतलब सर राइट हैंड साइड, क्योंकि उन्होंने आज तक पढ़ा भी तो यही होता है, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो ये RHS वो नहीं है जो राइट हैंड साइड वाला है। अब देखना क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा RHS, राइट मतलब राइट एंगल, राइट मतलब R मतलब राइट एंगल, पक्की बात है। राइट एंगल किसको शो करता है? 90 डिग्री को, पक्की बात है, ठीक है। H मतलब कर्ण, किसे बोलते हैं? हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है, पक्की बात है ना? ठीक है। S मतलब S शो करता है किसी भी साइड को, एनी साइड को, कोई भी साइड हो सकती है, पक्की बात है। क्या लिख लेना, ये सब कुछ लिखना कॉपी के अंदर, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ क्या होता है इसके अंदर, सुनना ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ। पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 8th क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है, ठीक है। सुनो एक बार, मैंने कहा ये इसके बराबर है, पक्की बात है, ठीक है। एक बार सुन लो पहले, मेरे को लग रहा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं है नहीं। मैं जीरो से लेके चलता हूँ, हर किसी बच्चे को मैं सिखा देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सुनना एक बार पहले, मैं इसी ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूँ। मैंने कहा ये A, ये B और ये C, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसका स्क्वायर, इस साइड का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AC का स्क्वायर, पक्की बात है क्या? ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AC का स्क्वायर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसके सामने जो साइड होगी सबसे बड़ी होगी, इसे वो बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, पक्की बात है। कोई नहीं, मैं समझा दूंगा आगे जब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब सुनना, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। मैंने कहा कि एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ, एक एंगल, ये एंगल, दो 90 डिग्री के, तो एक एंगल बराबर हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा था हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, मतलब ये इसके बराबर है, पक्की बात है, ठीक है। मैंने कहा था बाकी जो दो साइड है उसमें से कोई भी एक साइड, एनी साइड, मैंने मान लिया ये साइड इसके बराबर है, आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, सुनना एक बार ध्यान से। मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने मान लिया ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 4 है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, देखो इसको सोल्व करना, जैसे मान इसको मैंने माना A B C D E F, बच्चों को याद होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऐसे करना, 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो BC की वैल्यू निकल जाएगी और ऐसे ही EF की वैल्यू निकल जाएगी। जब दोनों को सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 3 और इसकी वैल्यू आएगी 3। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? देखो इसकी 3 साइड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, तीनों साइड बराबर है। तो मैंने ये तो पहले भी सिखाया है ट्रिपल एस के रूल से, और तीनों जब साइड इक्वल होती है तो वे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पक्की बात है ना। RHS का रूल समझ